इफ़ अ बॉल इज़ लाइंग ऑन अ फ्लोर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड की तरफ लग रही है। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, बट हमने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, बट इसकी तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज़ ज़ीरो। अब इसे दूसरी तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज इफ़ अ बॉल इज़ केप्ट हेयर एंड द बॉल इज़ रोलिंग। अगर रोल कर रही है तो हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट और उसके एंगल का जो एंगल होता है वो वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होता है, तो वर्क डन में एक न्यू एलिमेंट आ जाता है, एफ इंटू एस होता ही है, और इंटू कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, ज़ीरो होता है, तो पूरी इक्वेशन ज़ीरो आ जाएगी। तो एक तरीका है कि हम इसे ऐसे फॉर्मूले के थ्रू प्रूव कर सकें, और या तो हम वो वर्क डन की डेफिनेशन से समझ सकें। सपोज अगर बॉल इस इधर तरफ रोल कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पर हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ग्रेविटी तो फ्लोर के नीचे ही लगेगी, तभी तो ज़मीन पर रहता है, तो नीचे ही रहेगी। तो अब डिस्प्लेसमेंट किधर होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ढूंढें, तो वहाँ पे तो डायरेक्शन में वो मूव कर ही नहीं रही है, तो वो तो हमेशा ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हम लोग एक फॉलोइंग बॉडी का एग्जांपल लें, सपोज़ ये एक बॉडी है, ये ग्राउंड पे गिर रही है, और वहीं दूसरी ओर एक और बॉडी है जो ये क्या है, ये स्लोप है, इसके थ्रू स्लाइड कर रही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों पे नीचे ही लग रहा है, ठीक है, बट इसकी डिस्प्लेसमेंट ये है और इसकी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली ये है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो एस कुछ होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी 15 मीटर हो या 100 कोई सा भी मीटर हो सकता है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम सबको पता है धरती पे कितना है, 9.8 समथिंग होता है, ऐसा 9.8 ही होता है, तो वो धरती पे होता है, तो वो नीचे की साइड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो रही है। क्योंकि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कॉस थीटा वाला एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉल उधर मूव कर रही है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल है विच इज़ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन का फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच का एंगल हमें नहीं पता है, बट हमें पता है कि हमने पता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो हमें पता है कि बेस क्या है, इसमें बेस ये डिस्टेंस है, सॉरी बेस ये है क्योंकि एंगल ये वाला है, तो बेस ये है, तो बेस क्या है, बेसिकली हाइट है, ठीक है। तो इसे हाइट लिख सकता हूँ मैं कॉस की जगह, और अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ और एच आ जाएगा, एफ को क्या लिख सकते हैं हम, एम जी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है, एम जी एच आ रहा है, ठीक है। अब हम इसे दूसरी तरीके से अगर पढ़ें तो सपोज़ ये है बॉल पे ये लग रहा है नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हमने फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि F इंटू एस, और S क्या है, इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो S इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स की डायरेक्शन में हम ले तो सपोज डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, H, यानी कितनी हो गई, F इंटू एच हो गई। तो अगर तुम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स लोगे तो भी सही है, और अगर तुम लोगे ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट को तुम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो और एंगल के थ्रू कर रहे हो, तो वो दोनों तरीके से सही है। या तो तुम एकदम बेसिक वाली डेफिनेशन याद रखो, या एस वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या तो ये वाली डेफिनेशन याद रखो, या फिर तुम ये याद रख सकते हो कि वर्क डन इन एंड डायरेक्शन, वर्क डन बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन अदर देन द displacement of body is equal to the magnitude of force into the distance by the body moved and the angle between the force and displacement. So अगर एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि वर्क डन किसके इक्वल है, फोर्स इनटू किस चीज़ के इक्वल है, तो तुम इसमें डिस्प्लेसमेंट ही करोगे, क्योंकि क्या है ना जो इसमें बताया, और इसमें एक्चुअली पूरा दे नहीं रखा है, होगा पूरा डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये पूरा इसका आंसर होगा, सोल्यूशन।